नमस्कार मित्रों। कोरोना महामारी और इस संकट के बीच में तमाम सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और दूसरी व्यवस्थाएं इस लड़ाई में बिल्कुल सामने आकर लड़ाई लड़ रही हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के काम कर रहे हैं। अशोकनगर जिले सहित आसपास के इलाके में या पूरी संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने इस लड़ाई में अभी तक की सहभागिता दी है, मगर शुरुआती तौर पर जो लोग सबसे पहले सामने आए थे उसमें हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय सांसद हैं डॉक्टर के.पी. यादव, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। न केवल अपनी सांसद निधि से बल्कि अपने प्रयासों से गैल और दूसरी संस्थाओं से भी बड़ी मात्रा में राशि दी थी ताकि डॉक्टर्स और दूसरे जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए राशि उपलब्ध कराई जाए। आज हमारे साथ में डॉक्टर के.पी. यादव जी साथ में है लाइव में, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेश रघुवंशी भी है। पार्टी की तरफ से कोरोना महामारी से लड़ाई के बीच में अभी तक का जो संघर्ष रहा है और जो लोगों पर के बीच में पहुंचने की इनके काम रहे हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत आपने की थी और लोगों को मोटिवेट भी किया था, इसके बाद बहुत सारे लोग मदद के लिए आए, तो शुरुआत किस तरह से रही इसकी? देखिए, जैसे ही ये महामारी ने अपने पैर पसारना चालू किया, पूरे विश्व में इसने अपने पैर पसारे, इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। मेरी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा इसलिए बनती थी क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं सांसद बना, और सांसद बनने के साथ साथ में हेल्थ कमेटी में भी मुझे लिया गया जी। हमारी जितनी हेल्थ कमेटी में दिल्ली में मीटिंग हुई, तो लगभग जानकारी इस महामारी के बारे में हमें बहुत पहले लग चुकी थी और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, ये हाँ सारी मीटिंगों में मतलब आप लोगों को ये सब चीजें पहले से थी पता? जब मैं दिल्ली में था उस टाइम पे आपको पता होगा कि सत्र चल रहा था। जब सत्र चल रहा था तो बीच बीच में उस समय बहुत जल्द हमारी 3 मीटिंग हुई थी हेल्थ कमेटी। मतलब इसकी भयावहता आपको पता थी पहले हाँ, से? हमारी स्थिति क्या है, हमारा हेल्थ बजट कितना है, हम क्या कर पाएंगे अगर ये महामारी और बढ़ती है, इसकी कैसे रोकथाम की जाए, कैसे क्या किया जाए, इस बारे में डिस्कशन वहाँ होता रहा था। जितने सांसद थे, जितने हेल्थ कमेटी में सांसद थे, इसके बाद पूरी संसद में जितने डॉक्टर्स थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबकी मीटिंग भी कराई थी। मतलब जो डॉक्टर सांसद बन के आए हैं, उन सबकी भी मीटिंग हुई थी हेल्थ मिनिस्टर के साथ। आप भी रहे? उसमें मैं भी रहा था, और चूंकि मैं हेल्थ कमेटी में ऑलरेडी हूँ तो हम लोगों की कई बार ये मीटिंगें हुई थी। तो इसलिए जैसे ही मैं यहाँ आया और लॉकडाउन चालू हुआ, तो सबसे पहले तो हमने प्रयास ये किया कि हम तुरंत से तुरंत जो है, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा आती हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में हमने सांसद निधि से 2-2 लाख रुपए इशू किए ताकि वहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र या वो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो इसमें ज़रूरी रहेंगे, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो थर्मामीटर रहता है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थे, कि ये जो ज़रूरी सामान है वो खरीद लिया जाए ताकि अगर ये महामारी बढ़ती है तो हम किस तरह से अपने आप को बचा सकें। और जो हमारे वॉलंटियर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, चाहे वो पुलिस वाले रहे हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबसे पहले हमारा ये देता कि हम इनको भी प्रोटेक्ट करके चलना है ताकि ये जब जनता के बीच में जाएंगे तो ये भी सेफ रहें। तो उसके लिए हमने 2-2 लाख पहले सभी विधानसभाओं में हर हॉस्पिटल के लिए दिए ताकि वो मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं उन्हें, ताकि वो जनता के बीच में जाएंगे तो वो सुरक्षित रहें। इसके बाद एक बहुत बड़ी राशि आपने गेल से भी जो है स्वीकृत कराई? बिल्कुल, और 1-1 लाख रुपए हमने सभी नगर पालिकाओं के लिए दिए थे ताकि जो शहरी क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग रहता है, भाई ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भूखा नहीं मरेगा, पर जो शहरी क्षेत्र में जो सिर्फ मजदूरी पर निर्भर हैं जो लोग, अगर लॉकडाउन होता है वो घर से बाहर मजदूरी के लिए नहीं जा पाएंगे तो उनको भोजन कैसे उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए हमने 1-1 लाख रुपए सभी नगर पालिकाओं में उपलब्ध कराया था कि संगठन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो जाए। हालांकि इसमें सभी सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतने हाथ सामने आए और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे बताते हुए गर्व होता है कि कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि एक भी व्यक्ति भूखे पेट सोया हो। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पार्टी लेवल पे भी, सामाजिक संगठनों में भी सभी ने बहुत सहयोग किया। इसके साथ साथ मैंने तुरंत जो है, जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में जैसे गुना जिले में गेल NFL है, सबसे बड़ा इकाई वही है अपने यहाँ। इसके बाद बीना रिफाइनरी भी हमसे लगा हुआ है, उनको भी कांटेक्ट किया। गेल ने हमें करीब 1 करोड़ रुपया दिया जिससे हम हमारी मेडिकल सुविधाएं बेहतर कर सकें। उससे हमने कुछ वेंटिलेटर्स तुरंत ऑर्डर किए, मंगवाए। इसके बाद बीना रिफाइनरी से भी हमें कुछ अमाउंट मिला जिससे हमने अशोकनगर के लिए भी एक वेंटिलेटर मंगवाया। इस तरह से कि कैसे मेडिकल सुविधाएं हम बढ़ा सकें। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बीच बीच में हम लोगों ने, मैं फेसबुक लाइव भी हुआ, लोगों से रूबरू हुआ, और जहां तक हो सके हमने लोगों को
इससे अवगत कराया कि किस तरह आप इससे बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बचाव ही सिर्फ इसका एक उपचार है, अभी तक कोई मेडिसिन ऐसी आई नहीं है। तो किस तरह से हमको घर पे रह के, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बार बार आह्वान किया, हाथ जोड़कर लोगों से आग्रह किया, उसका बहुत अच्छे से पालन हुआ और लोगों ने स्वतः ही अपने आप को घर में रखा और बाहर निकलना बंद किया। बीच बीच में आप भी मैदान में उतरे, अस्पतालों में गए, थानों में गए, वहाँ भी बिल्कुल। आपने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। संगठन के माध्यम से हमने तीनों जिलों में सभी जिलाध्यक्षों से बात की। जो सामग्री आई थी वो संगठन के माध्यम से, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी थानों में, सभी हॉस्पिटल्स में, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी जगह ये मास्क, सैनिटाइज़र ये वितरित कराए। और अधिकतर बार हमने सबसे आग्रह किया कि भाई जितना हो सके आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि लोगों को जानकारी मिले, कि वाकई में सही जानकारी लोगों को मिल सके कि ये कोरोना वायरस है क्या, और लोग कोई भ्रांतियां ना पालें। लोगों को जागरूक किया, ये सामान जगह जगह तक पहुंचे। इसके बाद कई हमारे कार्यकर्ताओं ने घर में मास्क बनाना चालू किया। गांव-गांव हमने मंडल अध्यक्षों से और नीचे की इकाई से गांव-गांव में मास्क भी वितरित कराए, सैनिटाइजर्स वितरित कराए। कुछ गांव या जहां पर हमें ऐसा लगता था कि जहां खतरा हो सकता है, उन गाँव को भी सैनिटाइज कराया। और प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग मिला। स्टार्टिंग से ही हमने तुरंत ही तीनों जिलों के कलेक्टर, तीनों जिलों के एसपी, इसके बाद तीनों सीएचएमओ और सीएमओ, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और डेली मेडिकल बुलेटिन भी डेली उसमें बताया जाता था कि क्या स्थिति है तीनों जिलों की। और इसके बाद भी कोई भी ऊपर प्रशासन से जो दिशा निर्देश आता था उसके बारे में भी डिस्कस करते थे, और पब्लिक तक हम किस तरह से पहुंचे उसके बारे में, मतलब सामंजस्य बनाने का एक प्रयास सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहा। इसके साथ साथ सभी जिलाध्यक्षों से, सभी हमारे जिला पंचायत या जनपद अध्यक्ष, इसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष, उनसे भी हम सतत संपर्क में रहे। सभी मंडल अध्यक्षों से बात होती रही कि लोगों को किस तरह से जागरूक करें। एक चीज और बताइए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि प्रदेश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा काम ये किया कि जितने लोग विशेषज्ञ थे, जो डॉक्टर थे, उनको इसमें लगाया। तो आपको कितनी सहूलियत हुई डॉक्टर होने के कारण चीज़ों को सही तरीके से स्थापित करने में, या बीच में दिक्कत ना हो उसको लेकर? बिल्कुल, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ये ईश्वर की कृपा है कि अभी तक एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं है। शिवपुरी में 2 केस आए थे और बाद में उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, तीनों जगह हम ग्रीन जोन में हैं, एक भी पेशेंट नहीं है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों का मुझे लाभ मिला, क्योंकि जो भी बुद्धिजीवी लोग उन मीटिंग्स में होते थे, जितने डॉक्टर्स थे या हेल्थ कमेटी के जितने लोग थे, जितने एक्सपर्ट्स आते थे जो अपनी राय देते थे, उसका हमें बहुत लाभ मिला और हमने उस चीज़ को शेयर भी किया। मैं जब भी फेसबुक पे लाइव हुआ या व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या पेज के माध्यम से, हम लोगों ने जितना हो सका इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई और प्रशासन ने भी इसमें पूरी मदद की। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा। उनसे जो भी डिमांड हमने की, जो भी बात रखी, उन्होंने तुरंत मदद की। उसी का नतीजा है कि प्रशासन का, शासन का, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा कि आज हम ग्रीन जोन में हैं और अपने लोगों को बचाने में। एक और चीज़, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, तो उन्होंने 2-3 बार जब आके देश से चीज़ें की, चाहे वो जनता कर्फ्यू का मामला हो, चाहे दीपक जलाने का, तो लोगों की जो सहभागिता जिस तरह से रही, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज देश को ऐसा नेतृत्व मिला है कि उसको महसूस करके हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने जो भी आह्वान किया, चाहे लॉकडाउन के लिए बोला हो, चाहे दीपक जलाने के लिए बोला हो, चाहे थाली बजाने के लिए बोला हो, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें कहीं कोई धर्म, जाति, वर्ग कोई बीच में आड़े नहीं आया, ना कोई पार्टी आड़े बीच में आई। सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ जो जो निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए उनका पालन किया, और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में इस महामारी से हम काफ़ी हद तक बचाव हुआ है। और अन्य देशों की अपेक्षा अगर अपन देखें कि अन्य बड़े समृद्ध देश थे कई जो बहुत ही सक्षम थे, लेकिन उनकी और अपने को अगर अपन देखें तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचे हुए हैं। हमारे पास जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, उमेश जी। उमेश जी से जानना चाहेंगे, बीजेपी संगठन ने अपने स्तर पे एक बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट शुरू किया था, बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उस समय घोषणा की थी कि कोई आदमी भूखा नहीं होगा, उसके लिए पार्टी काम करेगी। तो लोगों को भोजन देने की जो शुरुआत रही, तो अशोकनगर का कैसा माहौल रहा उसमें? जैसी महामारी के बारे में
आई और पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए चिंतित था। सारे संगठन के काम स्थगित कर दिए गया, सिर्फ एक ही काम पे फोकस किया गया कि इस महामारी से कैसे बचाया जाए मध्य प्रदेश की जनता को भी और देश के लोगों को भी, और जो है कैसे लोगों को अवेयरनेस किया जाए, कैसे उनको जागरूक किया जाए। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण और गंभीरता इस बात की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बीसी की तो एसपी कलेक्टर के साथ पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ की, सिर्फ 3 लोगों से उन्होंने बातचीत की और पूरे संगठन को ये कहा कि आप सारे कार्यक्रम खत्म कर दो, आपका जो मेन मकसद है वो ये है कि जनता की सेवा करना और कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। ये मिशन लेके भारतीय जनता पार्टी चली। हम लोगों ने कोशिश की थी कि 48,000 परिवारों तक हम जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग के कुछ दिनों में 48,000 परिवार तक पहुंच गई थी। आज आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। हम लोगों से पर डे पार्टी हमसे एक व्रत लेती थी कि आपने प्रतिदिन कितने भोजन पैकेट बांटे, कितने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। ऐसी पूरा जो है विनय सहस्त्रबुद्धे जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, BD शर्मा जी, सुभाष भगत जी भी सारे जिलाध्यक्षों से, संगठन के लोगों से, विधायकों, सांसदों से बात करते थे। हम लगभग पर डे हम स्टार्टिंग में जो है 1200-1300 भोजन पैकेट हमने चालू किए थे। एक समय अशोकनगर जिले में हम लोग 4,500 से 5,000 पैकेट के बीच में बांट रहे थे। आज चूँकि ऐसी स्थिति नहीं है, 1,000-1,500 हम भोजन पैकेट बांट रहे हैं। माननीय सांसद जी ने सांसद निधि उपलब्ध कराई थी, उसके माध्यम से भी, और संगठन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत भी धन संग्रह करके पूरे क्षेत्र में, आप सबको लोगों को पता है, जो कोरोना वीर करके हमने जिले में एक मुहिम चलाई थी, जो कोरोना से लड़ रहे थे, चाहे पत्रकार हों, उसमें आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लगातार आप लोगों को लाइव दिखाते थे, तो हमारे मन में एक प्रेरणा आई और ऊपर संगठन ने भी तय किया कि इन सबको आप प्रोत्साहित करने के लिए आप इनके बीच में जाओ, इनको धन्यवाद दे के आओ। तो हमने पत्रकार, पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, उन सबके पास जाके उनसे धन्यवाद दिए, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। और आपको मैं बता दूं, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो CMHO से लेके सारे डॉक्टरों ने ये बात कही कि हमारी ज़िंदगी में पहली बार कोई संगठन और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हमारा सम्मान करने आया है, और हमारी पूरी जीवन की कार्यकाल में पहली बार सम्मान हो रहा है। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया। हम लोगों को भी प्रसन्नता हुई कि हम इस प्रकार के सारे कामों में संगठन लगा रहा। संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, कई मंडल अध्यक्षों को आपने देखा होगा, घर में ही कढ़ाई रख ली, माँ का। उसके अलावा कुछ और आपके कार्यकर्ता अलग अपने अपने स्तर पे भी काम कर रहे हैं, कोई सानी दे रहा है गाँव को, कोई खाना खिला रहा है, बहुत सारे लोग अलग भी काम कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर लगे थे। हम गौ ग्रास करके हमने एक मुहिम चलाई। हमारे ज़िले में 20 से 25 जगह गौ ग्रास की सेवा चल रही थी। अशोकनगर में भी आप लगातार देख रहे हो, हमारे मंडल अध्यक्ष हरीश बल्ला 27-28 दिन से पर डे सानी बनाते हैं। तो हम लोगों ने चिंता की कि सब सिर्फ इंसान को तो भोजन मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे पशु हैं, ये सब जो हैं जानवर हैं, इनको दिक्कत आएगी, उसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। नहीं, संगठन स्तर के अलावा कुछ 2-3 बड़े काम भी 1-2 दिन में आपके हुए। एक तो जो बच्चों की लाने की मुहिम है, आप लगातार उस पर एक्टिव रहे, फेसबुक से लोगों के माध्यम से जा रहे थे, उनसे कह रहे थे, वो आज आप पूरा कर पाए। कितना संतोष हुआ उसको करने के बाद? लगातार चूँकि हम लोगों से अपेक्षाएं, जैसी कोरोना चालू हुआ उसी दिन हमारी सरकार बनी। सरकार बनते ही आपको पता है, पहले हम विपक्ष में थे, लेकिन सरकार बनते ही लोगों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ गई, और छोटी से छोटी समस्या से लेके बड़ी से बड़ी समस्या तक लोगों के लगातार हमारे पास फ़ोन आते हैं। तो लगातार जो लोगों को समझ में आई, पहले तो कार्यकर्ताओं ने ये सोशल डिस्टेंस है, बाजार नहीं खुलना चाहिए, हमको किसी काम के लिए, सब्जी के लिए जिद नहीं करना चाहिए, हम लोगों को जो है अभाव में जीवन जीना चाहिए। इस पूरी मुहिम में हम प्रशासन के साथ में रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो आए, जिन लोगों के बच्चे, उनको लगा कि अब लॉकडाउन खुल जाएगा, जगह जगह जो बच्चे फंसे हुए थे उनके अभिभावकों ने फ़ोन चालू किया। माननीय सांसद जी ने, हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, तो उन्होंने कहा चूँकि मध्य प्रदेश में तो ऐसा अनुभव होता है कि अब अपने ही प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और चूँकि एजुकेशनल हब है कोटा, और कोटा में हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे फंसे थे मध्य प्रदेश के। तो हमारे बहुत बड़ा सुकून अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमने परसों हमको ये आदेश मिला कि आप अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर हमारे विधायक, सांसदों सबसे कहा आप तुरंत हमको सूची भेजो, हम भोपाल से वो सूची कोटा भेजेंगे। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से नाम लिए। आज हमको ये कहते हुए सुकून हो रहा है, जितने नाम हमारे पास आए वो सारे लोग आ गए, लेकिन कुछ ऐसे अभिभावक भी फंसे हुए थे, वो भी उनके साथ में आ गए। तो आज मैं और माननीय सांसद जी उन बच्चों से मिल के आ रहे हैं, एक बड़ा सुकून अनुभव हो रहा है। दूसरी, हमारे
यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। कृषि प्रधान क्षेत्र है, मजदूरों को लेकर भी कुछ आपने किया है हाँ, अभी? बहुत मजदूर फंसे हुए थे और लगातार मांग ये उठ रही थी कि अब उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनने जितना कमाया था वो चला गया था, जो उनको लेके आया था उसकी भी एक सीमा थी, उनको खाने पिलाने की। प्रशासन की अपनी सीमा थी, दिक्कतें थी। लेकिन मैं माननीय कलेक्टर मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय सांसद जी। और मैंने कल रात को ही कलेक्टर मैडम से बात की 9:30-10 बजे। उन्होंने कहा मैं ऊपरी स्तर पे जो है प्रयास करती हूँ, और उन्होंने ऊपर बातचीत की और ये सहमति बनी कि स्थानीय एसडीएम भान का परमिशन दे के उन सारे जो मजदूर वर्ग है उनको जो है जांच करके, और मध्य प्रदेश के अगर वो मजदूर हैं तो हम उनको छुड़वा सकते हैं। तो एक बड़ी राहत का विषय ये है कि आज से हमारे मजदूर जाना चालू हो जाएंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, सांसद डॉक्टर केपी यादव और जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी। तो विश्व के सबसे बड़े संगठन होने के नाते अगर वो दावा करते हैं कि वो सबसे बड़े हैं, तो उनके काम भी बहुत बड़े हैं। कोरोना महामारी के संकट के दौरान उन्होंने जो काम किया है वो लोगों को दिख भी रहा है और उसकी कुछ असर भी आया है। दलगत चीज़ों से ऊपर उठकर जिस तरह से ये काम किए जा रहे हैं उनको सराहा जाना चाहिए और उसको आगे भी बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को ये बताइए कि इस तरह की चीज़ें भी यहाँ हो रही हैं। और आखिरी में एक अपील के साथ हम ख़त्म करेंगे। डॉक्टर साहब से कहेंगे कि अनुरोध करेंगे कि इस महामारी के दौर में अभी भी संघर्ष है, तो कुछ और कहिए आप। देखिए, अभी सभी लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, जिससे कि हम अपने देशवासियों को, अपनों को बचाने में अभी तक सफल हुए हैं। आगे मेरी आप सबसे एक ही अपील है, और हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से आपने सहयोग किया है इसी तरह सहयोग करते रहें। अभी पूरी तरह से लड़ाई हमने जीती नहीं है, पर ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से देश जरूर जीतेगा और कोरोना हारेगा। मेरी आपसे एक और विनती है कि जितना हो सके मास्क का उपयोग ज़रूर करें। मास्क अगर नहीं है तो गमछे का उपयोग करें, तौलिए का उपयोग करें, लेकिन मुंह पर मास्क ज़रूर लगाना है। दूसरा, एक मेरी सभी से विनती है, चाहे वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे अन्य पार्टियों के हों या आम नागरिक हो, कि जितना हो सके, अभी तक आप सबने सहयोग किया है, पीएम केयर्स फंड में ज़रूर कुछ ना कुछ राशि डालें ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। मानवता के नाते अपने देश के लिए, अपनों के लिए पीएम केयर्स फंड में हम ज़रूर कुछ ना कुछ राशि डालें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, उन ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हों उनका पालन करें, और जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, उनका सम्मान करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनका उत्साहवर्धन करें। कभी भी ऐसी कोई गलती हमसे ना हो कि जिससे हम अपनी ही नज़रों में गिर जाए। तो आप सबसे विनती है कि प्रशासन का सहयोग करें, अपनों का सहयोग करें, और अपनों के सुरक्षित रहने के लिए इन बातों का ज़रूर पालन करें। हमारे पास जिला अध्यक्ष भी हैं, आप भी एक आखिरी अपील जो है जनता से करें। एक तो मैं रैन जी आपको बता दूं कि चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन हम लोगों ने जब ये नाम मांगे और जिस प्रकार से हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के बच्चे आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों को सहयोग होगा, ऐसा कहीं हमने नहीं किया। और जैसे भी हमारे पास नाम आते गए हम उनको तुरंत फॉरवर्ड करते गए। हमने कोई प्राथमिकता क्रम भी निश्चित नहीं किया था कि साहब पहले इन बच्चों को के नाम भेजेंगे फिर उन बच्चों के नाम भेजेंगे। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने जो है सारे लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुझे बार बार फ़ोन आते थे कि ये परमिशन बनवा दो, वो परमिशन बनवा दो। हम लगातार कार्यकर्ताओं से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको अभी तो शासन के जो निर्देश हैं, शासन के निर्देशों का पालन करना है, कोरोना जैसी महामारी से बचना है, पूरे देश और मध्य प्रदेश को बचाना है। तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो शासन के निर्धारित मापदंड हैं उनका पालन करें और हम सब लोग जो है इस बड़ी महामारी से बचने का प्रयास करें।